हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ प्रस्तावना से तात्पर्य है संविधान के सार से या संविधान से युक्त संविधान से। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में पेश किया गया था। अमेरिका के संविधान में पेश करने के बाद से दुनिया के तमाम देशों ने प्रस्तावना को अपनाया, जिनमें से भारत भी एक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक अलग प्रस्तावना मौजूद थी। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे का मतलब प्रस्तावना से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। इसे आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को। इसमें एक शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है स्वतंत्र राष्ट्र। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं जिसे हम संविधान की भाषा में संप्रभुता कहते हैं। समाजवादी का यहाँ अर्थ ये है लोकतांत्रिक समाजवाद, जहाँ निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र एक साथ काम कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता प्रगतिशील निरपेक्षता की बात करता है। लोकतांत्रिक का अर्थ है हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, जिसका मतलब है सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास रहती है। गणतंत्र का अर्थ है मुखिया अध्यक्ष चुना जाता है। न्याय का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करना, निष्पक्षता के साथ व्यवहार करना, किसी भी प्रकार के भेदभाव न रखना। स्वतंत्रता का अर्थ है विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था और पूजा अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति। समानता का अर्थ है स्थिति अवसर के संदर्भ में किसी विशेष हेतु प्रावधानों की अनुपस्थिति। बंधुत्व का अर्थ हुआ भाईचारे का। देश में एकता, अखंडता बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसको हम बंधुता कहते हैं। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण के बारे में। थोड़ी सी हम इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है, जिनमें से पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में दिया गया है। वहीं बात करें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में किया गया है। फिर से एक बार बता देते हैं। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 तक में दिया गया है। वहीं बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। अगर आपको यह स्टडी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।